आज का हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको समझने के लिए हमें ये देखना है कि इसमें दो वर्ड्स हैं, एक प्राइम है, एक फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में एक वर्ड निकल रहा है फैक्टर। तो प्राइम का तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद के टेबल में आते हैं या फिर वन के टेबल में आते हैं। तो कौन कौन से, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं। ओके, या वो वन से डिवाइड होते हैं या फिर इटसेल्फ यानी अपने नंबर से ही। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है टू। टू जो है वो वन के टेबल में आता है या फिर अपने टेबल में आता है। इसी तरह थ्री, थ्री या फिर वन के टेबल में आता है या फिर अपने टेबल में आता है। इसी तरह फाइव है, फोर नहीं आता क्योंकि फोर कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर सिर्फ वन और अपने टेबल में आते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन और टू, सिर्फ दो फैक्टर हैं। तो फोर नहीं होगा, फाइव होगा, वन कॉमा ये फाइव भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। अब मैं ये दोबारा क्यों बता रही हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि प्राइम का मतलब क्या है। दूसरा, इसमें फैक्टर आ रहा है। फैक्टर का मतलब है फैक्टर्स निकालना, टूटना, नंबर्स ब्रेक डाउन होना। तो टू जो है ये नंबर था, ये दो फैक्टर्स में टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है दो नंबर्स में, और नंबर्स बना रहा है वन और टू। इसी तरह थ्री जो है वन और थ्री का नंबर बना रहा है यानी कि ये टूट रहा है। इसी तरह फाइव जो है वो भी ब्रेक डाउन हो रहा है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है, उससे हमें पता चलेगा कि इसका कंप्लीट मीन क्या है और ये कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि ब्रेक करना, तोड़ना, नंबर को प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। यहाँ पे एक नई बात आई है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स में ही तोड़ना है, दूसरे नंबर जैसे कंपोजिट नंबर नहीं आने चाहिए। जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो जिसके फैक्टर्स बनेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए, ये इसकी शर्त है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज अ मेथड ऑफ ब्रेकिंग अ नंबर्स इनटू प्राइम नंबर्स। देखेंगे कि ये होता कैसे है। तो एग्जांपल्स लेते हैं कुछ नंबर्स जिनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ब्रेक डाउन करके देखेंगे मेथड यूज़ करके कि कैसे वो सॉल्व होगा। नंबर वन है हमारे पास 20। तो 20 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो हमारे पास मेथड होता है जिसे हम कहते हैं लैडर मेथड। लैडर मेथड, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन ही कहते हैं। ओके, दूसरा नाम होता है लैडर मेथड। तो 20 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए आपको टेबल्स आना ज़रूरी है। जब तक टेबल्स नहीं आएंगे आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 20, तो स्टार्ट कहाँ से करना होता है, अब इसको डिवाइड करना, हमें स्टार्ट करना है तो वो वन से नहीं होता, टू से हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्राइम नंबर से, प्राइम फैक्टर से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्राइम फैक्टर कौन सा होता है, टू होता है। तो टू से हम इसको स्टार्ट करते हैं हमेशा। जब भी हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए ब्रेक डाउन करते हैं, तो स्टार्ट जो नंबर होता है वो टू ही होता है। तो टू के टेबल में हम देखेंगे कि 20 कब आता है। टू के टेबल में 10 या 20 आता है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि टू के टेबल में टू वन टाइम आता है और ये जीरो साथ में लिख देंगे। तो टू टेन सा 20। तो टू के टेबल में ये 10 देखना है। अब इसको करते जाएंगे जब तक ये वन नहीं आ जाता, तब तक इसको हम डिवाइड या फिर कह दें कि इसके टेबल्स पढ़ते जाएंगे। अब 10 को देखेंगे कि टू के टेबल में जो जिस नंबर से हम करेंगे वो इसके सामने लिखेंगे। क्योंकि टू के टेबल में 10 आता है इसलिए हम फिर से टू से करेंगे। तो टू फाइव ज़ा 10। अब हमें देखना है कि फाइव टू के टेबल से आता है या नहीं। तो फाइव टू के टेबल से नहीं आता, फाइव अपने ही टेबल में आता है इसलिए हम यहाँ पे फाइव लिखेंगे। फाइव वन ज़ा फाइव। तो जब तक ये वन नहीं आया तब तक हमने इसको डिवाइड किया है, और ये जो हमारे आंसर्स आए हैं ये प्राइम ही आए हैं, ये प्राइम फैक्टर्स ही आए हैं, ये प्राइम नंबर्स ही आए हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की जो डेफिनेशन थी उसमें भी यही था कि ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम नंबर्स में ही हमें ब्रेक करना होता है किसी नंबर को। ये एक प्राइम फैक्टर है, ये दूसरा प्राइम फैक्टर है, ये तीसरा प्राइम फैक्टर है। तो 20 को हमने तीन प्राइम फैक्टर में डिवाइड किया। यहाँ पे कंपोजिट नंबर नहीं है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही हैं। और ये कितने हैं, 3 हैं। तो इनको हम सिंपली ऐसे लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और करके देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो। हमारे पास एक और नंबर है 15। सेम मेथड अप्लाई करेंगे। ये ऊपर वाले का हो गया। अब 15 को करके देखते हैं। 15 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 15 2 के टेबल में नहीं आता है इसलिए हम नंबर को थोड़ा बढ़ाएंगे। तो 15 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15, और 5 जो है सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 5 1 ज़ा 5। दोबारा से हमारे पास दो प्राइम नंबर्स आ गए, और हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने दो प्राइम नंबर्स फाइंड कर लिए।
अब सवाल आता है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। जब हमें एलसीएम या एचसीएफ सॉल्व करना होता है तो हमें इन प्राइम फैक्टराइजेशन की नीड होती है। हम इसी मेथड से जो है वो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना ज़रूरी है। नंबर 3 यहाँ पे मैं नंबर दे रही हूँ जिसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। एक है 30 का और दूसरा है 60 का। ये दो आपने कमेंट करने हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे। सेम मेथड ही करें या फिर आप वहाँ पे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही लिख दें कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का टॉपिक समझ आ गया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आए।